प्रत्याशी के पक्ष में और जिस रोड पे हम खड़े हैं उसकी दुर्दशा के बारे में आप अभी कुछ बता रहे थे। दुर्दशा तो इतनी है कि आप गोलंबर से जब चलिएगा और ये डुमराव तक रास्ता जाता है और नदाव और कुल्हड़िया के बीच में जाइएगा तो वहाँ गाड़ी छोटी गाड़ियाँ तो निकलना मुश्किल है। तो ये स्थिति किसके चलते हुई है? ये स्थिति सारी जनता नहीं जान रही है कि ये एनडीए की जिम्मेदार है। इसके लिए एनडीए की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी थे और उन लोगों ने इतनी लापरवाही बरती है कि ये रोड जो है 5 सालों से यही स्थिति बनी हुई है। और बराबर इनको हमारे बक्सर के विधायक ने भी आवाज उठाया है विधानसभा में, लेकिन इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन वो तो उनके मित्र हैं, विधायक जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। मित्रता अलग चीज है और काम अलग चीज है। लेकिन विधायक जी काम तो करवा नहीं सके, नहीं करवा पाए, तो दोनों गुनाहगार हैं। तो हम लोग यही दुर्दशा झेल रहे हैं। यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि इस बार नए लोगों को मौका दीजिए, प्रशांत किशोर जी को मौका दीजिए। इस तरह की गंदी व्यवस्था से हम लोग निकल सके। यहाँ की जो कीचड़ का जो पूरा कीचड़ में ये बक्सर है, यही का हाल नहीं है। बहुत रोड अभी देखिएगा तो पूरा बुरा हाल है, स्थिति है। इसीलिए विरोध हो रहा है क्या विधायक जी का? हाँ, हर जगह जा रहे हैं, विरोध हो रहा है। अभी कमरपुर में विरोध हुआ था, लेकिन वो तो विरोध नहीं तो एक वोट बार, नहीं। एक बार फिर से हमको मौका दीजिए, इस बार बनवा देंगे इस सड़क। देखिए, मौका तो ये लोग बार बार मांगते हैं। कितना बार? 20 साल से गवर्नमेंट है, किसको मौका दिया जाए? 20 साल पहले तो कहा जाता था कि नहीं 15 साल जंगल राज है, रोड नहीं बना। उस समय भी इस अच्छी स्थिति रहती थी। अच्छा। इतनी खराब तो उस समय भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग का बचपन यहीं गुजरा हुआ है, हम लोग देखे हुए हैं। उस समय भी इतनी खराब स्थिति नहीं थी। अपराध उसी तरह से है। जंगल राज में सिर्फ आंकड़ा दबाया जा रहा है, मीडिया में नहीं आ रहा है। आप नहीं तो अपना आंकड़ा निकलवाइए। उस समय साल में 3500 मर्डर हुआ करते थे, आज भी 3200 हो रहे हैं। तो काफी फर्क नहीं पड़ा है, आज भी जंगल राज है। लेकिन बड़े बड़े नेता आते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं कि जंगल राज का भय दिखा करके और वोट मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन जंगल राज ये भी तो है, ये है, और उस जंगल राज के ये भागीदार हैं। उसमें मिलकर ये सरकार बनाया है। गुनाहगार तो ये भी हैं, इनका भी काला चेहरा है इसके पीछे। इन लोगों को भी उजागर होना चाहिए। तो क्या लगता है जनता जान पाएगी अब की बार? ये सारी बात है, जनता जान रही है। हम लोग पूरा अभी क्षेत्र से घूम के ही आ रहे हैं, जनता जान रही है। यहाँ तक कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग जागरूक हो गए हैं। वो कहते हैं कि इस बार जात पात पर नहीं, हम लोग नया चाहते हैं। हम लोग प्रशांत किशोर जी को बातों को समझ गए हैं, इन लोगों का खेल समझ गए हैं। इन लोगों ने बराबर विश्वास दे करके और वादा करके हम लोग को ठगा है। इस बार हम लोग इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं है। इस चक्रव्यूह से, ये गंदी राजनीति से, इस व्यवस्था से हम लोगों को बिहार को निकालना है और नई व्यवस्था देनी है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि जन स्वराज के समर्थन में इस बार बक्सर की जनता मतदान करेगी। आपके पार्टी के प्रत्याशी भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है उनको जनादेश मिलेगा? हमारे जैसा जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनके जैसा पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति, शालीन व्यक्ति, समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति, सबको जोड़ने वाले व्यक्ति शायद ही कम ही मिलेंगे। तो तथागत हर्षवर्धन बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और प्रशांत जी ने वादा भी किया था कि अच्छा से अच्छा उम्मीदवार आपको बक्सर में दिया जाएगा। उन्होंने अच्छा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। अब सोचना यहाँ की जनता को है। क्या विधायक जी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो 10 सालों से अयोग्य थे, जो यहाँ पर? बिल्कुल अयोग्य थे। तो फिर जनता ने उनको चुना कैसे? जातिवाद के आधार पे, जातिवाद और संप्रदाय के नाम पर अभी पीछे वोट मांगा जाता था। अभी ये जो समीकरण है, इसको तोड़ने का तो प्रशांत किशोर जी ने जगाया है कि आप लोग जात पात और धर्म से ऊपर उठ के वोट कीजिए, अपने विकास के लिए वोट कीजिए। लेकिन उनको तो बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है तो फिर उनका हम विरोध क्यों करते? हम तो साफ कह रहे हैं कि एनडीए गुनाहगार है जो अभी व्यवस्था है यहाँ की। अगर हम उनके बी टीम में होते, उनकी कमियों को नहीं दिखाते, हम राजद की कमियों को दिखाते। हम भी कहते कि जंगल राज था, लेकिन 20 साल के बाद भी क्या अभी जंगल राज को ही दिखाया जाएगा? उसी का भय दिखा करके वोट मांगा जाएगा? नहीं। ये 20 साल में जो अगर इतना भी विकास नहीं हुआ है तो बताइए, हम लोग चले जाएंगे, 50 साल उम्र हो गया, हम लोग चले जाएंगे, हम लोग की आने वाली पीढ़ी चल जाएगी, तो क्या अभी यही व्यवस्था रहेगी? कुछ बदलने वाला नहीं है। बक्सर में जन स्वराज का क्या होगा? बक्सर जन स्वराज निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो अपने घर में है, जिनको राजनीति से बहुत ये नहीं है, वो लोग प्रशांत जी को सुन रहे हैं। हाथ हाथ में आजकल सोशल मीडिया है, सब सोच रहे हैं, सुन रहे हैं और इस बार प्रशांत जी के पक्ष में निर्णय लेने वाले हैं। और लोग हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है किस तरह की स्थिति है? ये स्थिति है कि भयावह स्थिति है। मुन्ना तिवारी को एनडीओ को भी देख लिया गया है और अगला विकल्प हमारे जन स्वराज है, जो प्लान के लिए मुद्दाबात करते हैं और उसके बाद जात से हट कर बात करते हैं। सड़क की क्या स्थिति है जी? सड़क से भी हम लोग, सड़क की स्थिति तो बदहाल है, कुछ कहने लायक नहीं। कितनी परेशानी हो रही है? अब परेशानी तो अभी रिक्शा वाले लोग तो हम लोग स्टेशन से आते हैं तो वो लोग पूछता है कि कहाँ जाना है, जासो जाना है, भैया हम नहीं लेकर जाएंगे। अब बताइए, तो वहाँ से पैदल आना पड़ता है।
गोलम्बर आई, गोलम्बर से पैदल आना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है तो उसकी गाड़ी चक्कर लेकर आती है, जिसके पास नहीं है 12 बजे रात में आएगा तो वो भी पैदल आएगा, पार्क में हेल कर आएगा। और सबसे महिलाओं को दिक्कत होता है। कौन जिम्मेदार है इस सब के लिए, क्या लगता है आपको? अब तो दोनों जिम्मेवार है। एनडीए भी मतलब कि नीतीश सरकार भी जिम्मेवार है और हमारे विधायक भी जिम्मेवार है। हाँ, मान लीजिए कि विधायक वहाँ पर व्यवस्था नहीं कर पाए और जो भी यहाँ के मंत्री थे व्यवस्था नहीं दिए, विधायक तो फिर से मौका मांग रहे हैं जनता से। तो 10 वर्ष दिया, फिर 5 वर्ष देते रहे, फिर अगले बार फिर कहेंगे कि 5 वर्ष हमको दीजिए। इस बार नहीं देना? नहीं, हमको लोग को नहीं देना है। किसको देंगे आप लोग? हम तो जो तीसरा का विकल्प है। हाँ, न इधर न उधर, एक और सापनाथ, एक नागनाथ। तो देखा जाएगा तीसरा का, इनको भी देख लिया जाए 5 साल ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है जो बदहाली है वो कितना प्रभाव डालेगी अब की बार? तो बस यही कहूँगा कि बक्सर ही नहीं पूरा बिहार के लिए एक ही विकल्प है, जनसुराज। और यहाँ जो बक्सर में स्थिति है उसके बाद भी विधायक जी कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं, हमको कोई रोक नहीं रहा है। वो क्या जीत रहे हैं, यहाँ जनसुराज बम बम है। जय 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 बिहार, जय जनसुराज। जय जनसुराज। आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं। हाँ, जनसुराज आएगी अब की बार। अब की बार जनसुराज। अच्छा, कुछ और लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछे। अच्छा, क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी अब की बार विधायक जी की? विधायक जी तो कह रहे हैं कि हम लोग एकदम जीत रहे हैं भारी अंतर से। विधायक जी अब की बार नहीं जीतेंगे क्योंकि रास्ता हम लोगों का बहुत कंडम है। बक्सर से डुमरांव तक जाने में बहुत दिक्कत, गोलम्बर से जासू आने में दिक्कत है, जबकि आधा किलोमीटर पर गांव है, टोटल गड्ढा हो गया है। अच्छा, क्या लगता है इतनी बड़ी समस्या है जिसको हल नहीं कर पाते हैं विधायक जी? कोई बड़ी समस्या? हाँ, तो बड़ी समस्या उनके लिए है तभी ना नहीं कर रहे हैं। मौका मांग रहे हैं, दीजिएगा ना इस बार? मौका अब नहीं मिलेगा यहाँ से, बक्सर से मौका नहीं मिलेगा। इस बार किसको जा रहा है? अरे जनसुराज में हो जाएगा। जनसुराज बेहतर है ना? हाँ सर, आप तो यहाँ स्थानीय है, तो क्या लगता है सर, मतलब जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं, नेताजी लोग वोट मांग रहे हैं? वोट तो सब मांग रहा है, सब अच्छी बात कर रहा है, अपने लिए अच्छा ही बता रहा है, लेकिन अभी 10 साल हो गया हमारे विधायक जी को, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है और यहाँ पर इनको देखना चाहिए। लोकल में आप कोई विकास निर्माण नहीं करा रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं देख रहे हैं, आपके जरिए से भ्रष्टाचार पनप रहा है। आप कहीं भी कोर्ट कचहरी ब्लॉक तहसील में जाइएगा तो बिना पैसे का काम नहीं होता। हम लोग अगर एक विधायक चुनेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो उससे उम्मीद करेंगे कि ये सब हमारा ठीक करेगा, लेकिन ये खुद उसमें शामिल है, ये ठीक क्या करेंगे? कोई विकास का आप बात देखिए, रोड देखिए, रास्ता देखिए, कुछ नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर किस मुंह से आते होंगे ये लोग? उनके देख रेख में सब कुछ भ्रष्टाचार है और बदमाशी। इस बार फिर से घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई भाव नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। स्कूल पर एक दिन मीटिंग था, हम भी गए थे, उन्होंने विधानसभा में बोला हुआ एक मोबाइल से वीडियो सुनाया कि हमने ये मांग किया है इस रोड के लिए, ये गोलम्बर डुमरांव रोड वाला जो बक्सर, यही रोड बोल, तो तुम योजना कोई बाहर से नहीं ले आ सकते, अपने फंड से नहीं करा सकते। अब इस रोड का रिपेयर होता है, फंड उठता है और वो फंड कहाँ जाता है, कोई रिपेयर नहीं। 47 लाख रुपए अभी भी है इसके लिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी आप देखिए, इस रोड का 1 हफ्ते पहले रिपेयर हुआ है, आप घूम करके देखिएगा तो लगेगा कि गड्ढा ही गड्ढा, हर जगह गड्ढा है, लूट हो गया है। अब यहाँ पर हमारा ये स्पेस जो पड़ रहा है ना, इसमें टुकड़ा और माटी दे करके भरवाए हैं। अच्छा, कि गाड़ियों का इधर क्रॉसिंग। अच्छा, आप स्वयं अपने से? हाँ, तो बताइए, वोट भी दीजिएगा और काम भी करवाइएगा? हम तो कह रहे हैं कि उस तरफ बह रहा था और इस तरफ गड्ढा कीचड़ हुआ था, टुकड़ा देकर फिर माटी भरवाए कि अब सब जगह तो अपना अपना लोग उठा लिया है, कर लिया है। अब इधर थोड़ा स्पेस है, दुकान उकान है, तो कोई गाड़ी खड़ी हो जाए, कोई क्रॉसिंग हो जाए गाड़ी का। अब स्कूल वाली बस उधर खड़ा होती है, वो जो स्कूल का बोर्ड लगा है, बस खड़ा होती है। अब इधर से सब गाड़ी क्रॉस होती है, बहुत प्रॉब्लम है। तो आप लोग अपने स्तर से काम करवा रहे हैं? बिल्कुल अपने नहीं स्तर, सुन रहे हैं। हम अपने स्तर से कर रहे हैं ना कि ये 100 गज का जो मेंटेन है ना, वो सब हम अपने स्तर से कर रहे हैं। तो वोट इस बार क्या लगता है किसको दिया जाएगा? वोट तो हम लोग बिल्कुल मन बना लिए हैं जनसुराज के लिए। गुस्सा में नया काम, नया प्रत्याशी और नया विकास,
बस बदलना है बिल्कुल माहौल को, सिस्टम को और सरकार को। जो बातें कह रहे हैं अच्छी बातें कह रहे हैं वो तथा वो प्रशांत किशोर जी अच्छी बातें कह रहे हैं और हर जगह अच्छे कैंडिडेट दिए जिस पर लोगों को उम्मीद और विश्वास बनता है। जातिवाद के बीच में वैसे अच्छे कैंडिडेट जातिवाद देखिए, जातिवाद को तोड़ करके ये पार्टी सबका ध्यान रख करके एक पढ़े लिखे और योग्य उम्मीदवार को हर इलाके से खड़ा किया है। तो इसको बिल्कुल हम लोगों को एक विकल्प मिला है, जनसुराज विकल्प मिला है कि इसको हम लोग मौका दें। और लोग जो आपको देख रहे हैं अभी हमारे चैनल के माध्यम से, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि भाइयों भूल मत करो, महागठबंधन को अगर वोट दीजिएगा तो ये आरजेडी की सहयोगी पार्टी है, ये हमेशा से सहयोग देते आई है और वही फिर राज जो हम लोग शुरू में देखे हैं वही राज कायम होगा और लोगों को चलना फिरना और अपना व्यवसाय करना दुभर हो जाएगा।